स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन जो होता है, फेडरल एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फेडरल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री, इसके ऊपर हम हैं दोबारा। और ये मेनू मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट में, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हम हमेशा कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट उस पर ही ले जाते हैं और वही चीज़ें आपको बताते हैं। तो इसके ऊपर हम प्रूफ ऑफ फंड पे भी बता चुके हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे चुके हैं। अब इसके अंदर एक आइटम है जो जो कि डिटेल में यहाँ पर बताना पड़ेगा। वो है कि स्किल्ड वर्कर का जो एक्सपीरियंस है उससे क्या मुराद है, क्या चीज़ है वो। तो देखिए, इनके यहाँ ऐसा होता है कि स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस में इनके नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके नंबर दिए हुए होते हैं। यानी जैसे फर्ज करें कि आप एक जगह पढ़ाते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उसका एक नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन नंबर है। इसी तरह आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप हेल्थ साइंस के हैं, तो एक ब्रॉड कैटेगरी में उनको उन्होंने डिफाइन किया है। यूँ नहीं है कि अलग अलग होगा। लेकिन जब आप एनओसी पे जाएंगे तो ब्रॉड कैटेगरी के बाद इलेक्ट्रिकल के अलग नंबर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर अलग होगा, डॉक्टर्स में अलग अलग, थेरापिस्ट के अलग होंगे। किस किस्म के आप थेरापिस्ट हैं, स्पीच थेरापिस्ट हैं, ओटी हैं, पीटी हैं, क्या हैं आप, फिजियोथेरापिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं आप। तो उस तरह उन्होंने उसको सब सब कैटेगरी में भी हर एक प्रोफेशन को, हर एक ऑक्यूपेशन को उन्होंने वहां पर एक नंबर अलॉट किया हुआ है जिसको कहते हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, एनओसी। अब ये जो एनओसी नंबर है, इसमें इन्होंने चार कैटेगरीज की हुई हैं। ये जो टीईआर है, इसका भी पूरा आपको मैं दिखा दूंगा। मुझे भी याद नहीं है कि क्या है। बहरहाल इसमें इतना आपको तफसील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको चार मेजर कैटेगरी में किया हुआ है। और उसके बाद आप देखें कि ये your skilled worker experience must be in the same type of job, have the same NOC as the job you want to use for your immigration application called your primary occupation। यानी आपकी जो जॉब है ना यहाँ पर, किसी भी मुल्क में आप जो कर रहे हैं या करी करी थी, याद करें अगले पिछले 10 साल के अंदर वाली होनी चाहिए, वो जो है जॉब वो किसी न किसी आपको एनओसी नंबर के अगेंस्ट फिट करनी है। यानी आपको एनओसी नंबर के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप चेक करेंगे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं किस किस्म का हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कई कई इसमें कैटेगरीज आएंगी तो फिर आपको वो एनओसी नंबर देना पड़ेगा। अगर आपको जो है, आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो किस किस्म के हैं, वो अलग अलग नंबर होंगे। तो हम एनओसी पे डिटेल में जाएंगे, एनओसी के मुतालिक भी एक लेक्चर करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के तौर पे इस अप्लाई करते हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर और चाहे आप ट्रेड दोनों में अप्लाई करते हैं, तो आपको कोई ना कोई एनओसी नंबर के अंडर फिट होना चाहिए। आपकी जॉब यहाँ पर उसी तरह की होना चाहिए और वो 10 साल के अंदर आपने वो इस काम किया हो और पेड वर्क हो। अब यहाँ पर मैं उसमें दिखा चुका हूँ आपको सरसरी जब इंफॉर्मेशन थी। तो ये देखें, ये क्या है कि बी एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस वर्क। अब ये घंटों में भी हिसाब कर रहे हैं कि घंटों में, तो लोग परेशान ना हो जिनकी कि पार्ट टाइम जॉब है, पर करो कि वो 4 4 घंटे की जॉब कर रहे हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं और वो प्रॉपर जॉब है लेकिन वो 4 घंटे की है। तो हमारे यहाँ तो आवरली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत से मुल्कों में तो आवरली कंसेप्ट है ना। पूरे यूरोप में और बहुत सी जगहों पे आवरली कंसेप्ट है, आवर के लिए हायर करते हैं। तो आवर्स का भी हिसाब इसीलिए दिया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एप्लीकेबल नहीं है कि हमारी जो जॉब होती है हम उसको कहते हैं फुल टाइम जॉब है। और फुल टाइम का मतलब हमारे यहाँ होता है कि 8 घंटे रोज़ होती है, बल्कि ज़्यादा भी होती है। तो वो जॉब जो है पेड जॉब होनी चाहिए और घंटे इस हिसाब से है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी जॉब जो है वो पार्ट टाइम है और वो 15 आवर पर वीक है, 15 आवर पर वीक है, तो आपको 24 महीने चाहिए एक फुल टाइम करने के लिए, 1560 घंटे, 30 आवर पर वीक। ठीक है ना। यानी कि आप देखिए कितने कम है। हमारे यहाँ तो यार 8 घंटे रोज होते हैं और 5 घंटे में 40 घंटे होते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल के। 40 आवर लिखा हुआ है हमारे यहाँ। लेबर के जो होती है स्किल्ड लोग, हम लोग प्रोफेशनल लोग 40 होते हैं। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वो प्रोफेशनल नहीं है,
पढ़े लिखे तो हैं, प्रोफेशनल नहीं है, तो उनके घंटे हमारे यहाँ कम होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी वर्कर। जो ऑफिस, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे इस तरह है कि जो स्टाफ सेडेंटरी वर्कर होता है, तो उसको उसके घंटे कम होते हैं, आवर्स, और तनख्वाह वही मिलती है। और लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनके आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ तो 40 से कम होते ही नहीं ना। बैंकों में देख लें, कोई भी प्रोफेशन है आपका, आपके 40 घंटे से भी ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में भी यही है, मेडिकल में भी यही है। तो हमारा ये मसला होता नहीं है, हमारे यहाँ ये पार्ट टाइम का मसला नहीं होता। बहरहाल देखें, अगर किसी का है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं आप किसी और मुल्क में हैं और आवरली पे काम करते हैं, तो देखिए ना कि फिर आपको ये फायदा है कि आप वो पार्ट टाइम जॉब जो है उस पे भी इमिग्रेशन ले सकते हैं, जो घंटे पूरे होने चाहिए। योर स्किल एक्सपीरियंस मस्ट बी पेड वर्किंग इंक्लूडिंग डे पेड वेजेस आर अर्नड कमीशन। देखें, कमीशन भी अगर आप, आपकी जॉब कमीशन वाली है ना, आप सेल साइट पे हैं, सेल मैनेजर हैं, और आपकी जॉब जो है वो कमीशन बेस्ड है, और सैलरी बहुत कम होती है, तो भी उसका अगर आपके प्रूफ होगा तो वो काउंट होगा। लेकिन वॉलंटियर वर्क, अनपेड जो इंटर्नशिप है, वो काउंट ही नहीं होती। लेकिन अगर पेड कोई भी चीज़ है, और वो टोटल 1 साल के अंदर जो टोटल होगा, वो सब मिला के 1560 घंटे बन जाते हैं आपके, तो वो आपका 1 साल काउंट हो जाता है। अच्छा, इससे ज्यादा अगर करें आप तो आपकी मर्जी है, वो कोई आपको ज्यादा कोई नंबर नहीं मिलने, ना उनको काउंट करना है, ना उनको मतलब है। वो तो कहते हैं भाई इतना काम लेना चाहिए जितना कि इंसान कर सकता है। हमारे यहाँ तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो इफिशियंसी नहीं रहती। आप देखें ना, हमारे यहाँ इफिशियंसी बिल्कुल लो है हर चीज़ की, और घंटे हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना, तो वो इसको काउंट ही नहीं करते। हमारे यहाँ देखें, यूनिवर्सिटीज़ में 9 बजे से लेके 5 बजे तक कहते हैं कि आपको यहाँ पर रहना है, तो वो लोग ये कहते हैं कि प्रोफेसर पढ़ा ही नहीं सकता अगर वो उसको आप 10-10 12 घंटे तक बैठा के रखेंगे। वो उनके नज़दीक दूसरी रिसर्चेज हैं। तो हमारे यहाँ इसीलिए देखें ना, तालीम हो कोई हो, हर का स्टैंडर्ड गिर रहा है ना, और अगर आप वर्किंग आवर देखो तो बढ़ रहे हैं। तो ये एक अजाफी बात है, लेकिन बहरहाल हमें पढ़े लिखे लोगों को तो समझना चाहिए ना कि गलत है ये सारा, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वाली बात है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसको एजुकेट करते हैं कि ऑफिस में बैठे रहो। तो ये छोटी सी मैंने वीडियो बना दी कि आपको पता रहे कि यार जॉब एक्सपीरियंस का किसको कहते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है, और वहीं पर इसमें जो है एनओसी के बारे में अलग वीडियो हम बनाएंगे। आप इसको, अगर आपको समझ में आए तो आप शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।